पता लगा चोरी होगी। ठेकेदार बता के गया अभी, ठेकेदार बता के चला गया 4 मोटर चोरी होगी। चलो वो तो जो ठीक है जी, ठेकेदार बता गया चार मोटर चोरी हो गई, गिनती नहीं हुई, और मोटर होगी और उसकी गिनती नहीं हुई। सामान की व्याख्या है देख लो या तोड़ रखी है गिनना थोड़ी है। कुछ और भी चोरी हुआ क्या? वो हाँ जी, हाँ जी, सामान तो बहुत सारा है यहाँ से। चोरी हो, यहाँ सारा करोड़ों रुपए का सामान पड़ा जी पालिका का। हाँ 13,000 रुपए का, 13,990 रुपए का एक मोटर है भाई। वो तो पालिका क्या 1 रुपए का नुकसान है तो नुकसान हो, सरकार का नुकसान है, वो जनता का पैसा है वो। पता लगा अभी कहने लगे, बता रहे कहने लगे भाई इस तरीके से 4 मोटर चोरी हुआ, लेकिन नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं कैराना के MRF सेंटर पर हूं, जो नगर पालिका द्वारा निर्मित किया गया है, और ये बारात घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो है चोरी होने की घटना मिली है। जो MRF सेंटर है, यहाँ से सामान चुरा लिया गया है। और जैसे यहाँ पर सभासद महोदय हैं, तो मैं जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ कि क्या नुकसान हुआ है और क्या यहाँ पर हुआ है। तो आपका नाम साहब? जी मेरा नाम मोहम्मद राशिद बागवान। जी राशिद साहब, तो क्या हुआ है ये? जी हम तो सुबह नगर पालिका में गए थे। नगर पालिका में जाने के बाद पता लगा कि फोन आया कि वहाँ पे MRF सेंटर पे चोरी हो गई। हाँ। और उसी टाइम कुछ सभासद और बाबू भी फिर इधर आए। आने के बाद यहाँ देखा कि उन्होंने बताया ठेकेदारों ने कि हमारी मोटर चोरी हो गई। अच्छा, मोटर बताई और सामान की कोई भी जानकारी नहीं आ रही, क्योंकि सामान काफी पड़ा हुआ था। जैसे जानकारी मिली थी कि रिक्शा से जो रिक्शा वगैरह है कूड़े के, उनसे बैटरी वगैरह भी निकाली गई। जी जी, उसकी भी जानकारी मिली थी। इससे पहले कई बार इत्तला भी कर चुके कि भाई वहाँ पे कोई चौकीदार लगा दो रात में। अच्छा, नाइट में जो रह सके। हाँ। लेकिन जो चौकीदार रात नाइट में छोड़ रखा है इन्होंने यहाँ पे, हाँ। वो यहाँ पे नहीं रह रहा। यानी कि यहाँ पर जो मामला सामने आया है, चौकीदार की मौजूदगी थी या गैर मौजूदगी, एक चर्चा का विषय है और सोच का विषय है कि जो नगर पालिका कैराना द्वारा यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी है, जो चौकीदार है वो अपनी ड्यूटी कितनी मुस्तैदी से निभा रहा था या नहीं निभा रहा था, इन्हीं कारणों को लेकर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो अब फिर मैं बात करता हूँ, आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ है जी। तौसीफ सभासद जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो चोरी की घटना का आपको कब पता चला? अभी हमारे पास फोन आया था कि MRF सेंटर पे चोरी हो गई है। उम्मेद मेंबर साहब का हमारे पास कॉल आई जी। हम सभी सभासद यहाँ पे आए। हाँ। हमने देखा कि दीवार टूटी हुई है। अच्छा। अब ये पता नहीं है कि दीवार पहले से टूटी हुई थी या उन्होंने तोड़ी है रात जो चोरी यानी हुई कि आपको भी ये नहीं पता कि ये सेंध लगा के चोरी की गई, ये दीवार पहले ही नगर पालिका द्वारा तोड़ी गई थी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो ये भाई साहब आपका नाम क्या है? जी रईस नाम है मेरा। आप क्या करते हो यहाँ? मैं यहाँ पे दिन में ड्यूटी है। दिन में किस टाइम से किस टाइम तक है? सुबह 6 बजे आ जाऊँ मैं, नमाज के बाद आ जाऊँ 8 बजे अच्छा। करीब, फिर शाम को मगरिब के बाद। अच्छा, तो रात की ड्यूटी आपकी नहीं है? नहीं जी, रात की मेरी नहीं है। अच्छा, तो रात की ड्यूटी किसकी? रात की ड्यूटी दानिश की है जी। दानिश। जब इनको पता चला तो आपको कैसे पता चला? मुझे तो जो वे जिन्होंने सामान रख रखा वे उन्होंने यूं कहा जी 4 पेटी कम है। अच्छा, मगर जी आप अपनी गिनो, जब तुम मुझे गिन के नहीं देख बता के गए तो सामान आपने सारा ऊपर नीचे रख रखा, तो मैंने उन्हें ये बात की। अच्छा एक चीज बताओ आप, जैसे आप यहाँ रहते हैं, आपकी ड्यूटी सुबह होती है, शाम को खत्म हो जाती है, तो आपकी मौजूदगी में चोरी नहीं हुई? नहीं जी, मैं तो पूरा दिन ही। अच्छा, ये दीवार टूटी हुई है, ये दीवार जो टूटी हुई है, ये तो जो है दीवार जो है ना, ये गेट बनेगा यहाँ पे, इस वजह से। कब की टूटी, कितने दिन हो गए? ये 20 दिन हो गए। यानी 20 दिन से टूटी हुई दीवार पड़ी है और फिर भी सामान यहीं पर रखा जा रहा है। तो ये किसकी लापरवाही है? बस जी पालिका की लापरवाही है। और किसकी लापरवाही है? जब नगर पालिका अपना काम स्वयं नहीं कर सकती है तो वार्डों में क्या काम कराएंगे? क्या काम कराएगी नगर पालिका? नगर पालिका आरोप जो है पालिका प्रशासन पे है। बिल्कुल हकीकत बात है। पालिका प्रशासन जब अपना काम खुद नहीं करा सकते तो वार्डों में क्या काम कराएंगे ये लोग? हमारे सभासद ने बार बार तो क्या कहेंगे मौलवी फुरकान साहब? हमारे सभासद ने बार बार बाबू को भी, ईओ को भी, सबको अवगत कराया कि वहाँ का रात का चौकीदार कोई नहीं रहता। अच्छा। तो वो तनख्वाह भी ले रहा है और कहीं बाहर है, अपने कहीं काम पे जाता है, अपने रहते हैं काम पे कहीं, तो उसकी तनख्वाह निकल के जा रही है अपने यहाँ से, तो उसकी कोई अनदेखी शुरू से ही बार बार कम से कम 15 दिन। क्या ईओ को या अध्यक्ष महोदय को पता है? हाँ, बता रखा सबको भी। ये खड़े हमारे सभासद जी, हाँ। इन्हें
इन्होंने बताया जब हम आए तो सुबह तो इन्होंने क्यों भाई उम्मीद रहा ना जी। तो क्या सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो दानिश नाम का चौकीदार है जिसकी ड्यूटी है वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं देता और तनख्वाह जा रही है। कई मरतबा रात में यहाँ आया, मुझे कोई चौकीदार नहीं मिला यहाँ। हाँ। एक दो लड़के लेकर मैं वैसे घूमते घूमते आ गया यहाँ से। मेरा वार्ड है, मैं देखने के लिए आता हूँ काम क्या हो रहा क्या नहीं, क्या चल रहा क्या नहीं। ये कभी नहीं मिला। मैंने ये साहबों का, अध्यक्ष जी का, असलम बाबू को, सारा बाबू को बार बार मैं 4 महीने दोहरा रहा था बात यो। अच्छा जी। तो बात यहाँ पर जो आ रही है, एक मिनट, यहाँ बात आ रही है कि नगर पालिका की लापरवाही ही चोरी का कारण बनी है, क्योंकि 20 दिन से एक दीवार टूटी पड़ी है, यहाँ पर गेट लगाने का प्रयास किया जा रहा था और सभासद महोदय बता रहे हैं कि लगातार रात को आते रहते हैं, यहाँ पर कोई चौकीदार अभी तक नहीं मिला। जब ये 6 बजे से, जब ये 6 बजे यहाँ से आ जाता है, ठेकेदार ने सूचना दिया इनको, जब ये 6 बजे आ जाता है और जो चौकीदार ये बता रहा है कि मैं यहाँ पर चौकीदार हूँ, हाँ। वो कहता है कि मेरी 10 से 10 ड्यूटी है। हाँ। तो वो 10 से 10 कैसे चलेगा? वो सुबह जब 6 बजे आ जाता है यहाँ पे, तो 10 से 10 ड्यूटी कैसे दे रहा हूँ यहाँ पे? ये जो दूसरे चौकीदार बता रहा है वो बता रहा है कि 10 से 10 ड्यूटी दे रहा हूँ और जो सुबह 6 बजे आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। मैं 1.5 साल मेंबर हो गया बने हुए। हाँ। और मैं यहाँ 20 मरतबा आगे बैठ के चला गया। हाँ। फजर की नमाज के बाद, और 5 बजे भी नमाज हो गए, 6 बजे भी हुई, अब 7 बजे हो रही नमाज। अच्छा। उसके बाद यहाँ बैठे, मुझे एक दिन भी चौकीदार नहीं मिला। तो आपका आरोप है कि चौकीदार फ्री की तनख्वाह ले रहा, फ्री की तनख्वाह ले रहा, फ्री की तनख्वाह ले रहा, जो नहीं पता चौकीदार कितना फ्री की ले रहे हैं या वैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ आदमी मिले तो ये जो है पालिका की कार्य प्रणाली पर आपका तीखा प्रहार है। तीखा प्रहार है भैया। बाबू ये सबको बार बार कहा जा रहा, समझ रहे ना, सुन रहे कोई भी। तो सभासद महोदय का जो आरोप है, जो 3 सभासद मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर चौकीदार दानिश जो है उसकी कार्य प्रणाली जो है सोच का विषय है, क्योंकि जब वो रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक ड्यूटी दे रहा है तो फिर सुबह 6 बजे आने वाला चौकीदार उसको क्यों नहीं देख पाता? आपने दानिश को कभी देखा है यहाँ? नहीं जी, दानिश नहीं आता यहाँ से, नहीं आता। वो बैठा वहां से। अभी मिल लेंगे दानिश सर। आप क्या कहेंगे मेंबर साहब? भाई 1.5 साल हो लगभग, हमें तो कोई यहाँ चौकीदार देखा नहीं। और यहाँ के हालात ऐसे है, ये तो 1-2 बार हम आए, एक दिन ये साहब प्यारे थे तो ये तो यहाँ मिलता है दिन में, रात वाला चौकीदार बिल्कुल रहता। और ये चौकीदार तो क्या, ऐसे तो कम से कम 50 नगर पालिका में लगा रखे, किसी की कोई बम्बई जा रहा, कोई कहीं जा रहा, जो फिर सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं MRF सेंटर है नगर पालिका कैराना का, और यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, लेकिन एक जो है संदेह, एक शक पैदा होता है कि जो चोरी होती है वो 4 मोटर की ही क्यों होती है। यहाँ पर बहुत सा सामान देखने को मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा सामान है, हर प्रकार का सामान है, जो ई-रिक्शा है उनके चार्जर हैं, इस तरह का सामान होने के बाद भी यहाँ पर 4 मोटर चोरी होने की दानिश आप ही चौकीदार हैं जी। अच्छा, ये बता रहे कि 10 से 10 ड्यूटी आपकी है जी, और ये बता रहे कि आपको कभी देखा नहीं गया जो चौकीदार 6 बजे आवे, उसका भी आरोप है। का जो 3 सभासद यहाँ खड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, आपको देखा नहीं, यहाँ पे आता हूँ मैं, ऐसा नहीं है क्या? तो रजिस्ट्री में एंट्री तो होती होगी जी, नगर पालिका में एंट्री होती है। अच्छा, यहाँ पे भी कोई रजिस्टर है? यहाँ पे तो नहीं रजिस्टर है कोई। अच्छा, तो ये कैमरे लगे हैं यहाँ पे? तो कैमरे अभी फिलहाल लगे भी नहीं है, लेकिन लगने वाले हैं। लगने वाले हैं। तो ये दानिश है जो अपने जो इन पर आरोप है ये उसको सरासर नकार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी ड्यूटी 10 से 10 रहती है, लेकिन ये नहीं पता ये किस प्रकार इनकी ड्यूटी रहती है। अब नगर पालिका कैराना की खामियों पर पर्दा डाला जा रहा है। अब मैं MRF सेंटर के अंदर प्रवेश कर रहा हूं, जहां से मोटर इत्यादि सामान चोरी किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ जो नगर पालिका के 2 बाबू मौजूद हैं, और यह जो अभी मैं इनसे बात करता हूँ, ये साहब मैं जानना चाहता हूँ कि आप नगर पालिका में कार्यरत हैं और यहाँ पर जो दानिश पर आरोप है कि उसको कभी यहाँ देखा नहीं गया, कोई हाजिरी रजिस्टर यहाँ पर नहीं है जिस पर अटेंडेंस चढ़ाई जा सके, तो आप कैसे मानेंगे कि वो यहाँ रहता है? अटेंडेंस तो सभी कर्मचारियों की नगर पालिका में ही होती है। अच्छा। वही लोग सिग्नेचर जाके वहीं करते हैं अपना टाइम से जाके। हाँ। वहीं से इनकी हाजिरी अप्रूवल होती है। अच्छा, हाजिरी अप्रूवल होती है। वहां पर लगाने के बाद यहाँ पर कोई CCTV कैमरा नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि इनकी ड्यूटी रहती है नहीं?
क्या नगर पालिका वगैरह की व्यवस्था जल्दी होने वाली है, यहाँ प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है। अच्छा, जैसे ही क्लियर होगा सीसीटीवी व्यवस्था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नगर पालिका कार्यालय में ही अटेंडेंस चढ़ाई जाती है, वहीं पर हाजिरी होती है, उसके बाद भैया आप कहीं जाओ कहीं काम करो। ये भी आरोप है जो सभासद बता रहे हैं कि कैराना में दानिश रहता ही नहीं चौकीदार, बल्कि मुंबई में उनके कॉल डिटेल निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये जो है केसा का विषय भी है, जो यहाँ पर सभासद भी काफी खड़े हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि 4 मोटर यहाँ से चोरी किए जाते हैं। सामान तो यहाँ पर लाखों को नहीं करोड़ों रुपये की संपत्ति यानी सामान यहाँ पर, उपकरण यहाँ पर है अनेकों, एक नहीं अनेक यहाँ पर ई रिक्शा खड़े हुए हैं, उनमें बैटरियां अभी तक जैसे इसमें लगी हुई है, आप देख सकते हैं नीचे से। मैं कैमरामैन से कहूंगा यहाँ पर इसमें न्यू बैटरी है, न्यू उपकरण है। अब अगर यहाँ पर चोरी होती है, जी क्या कहना चाह रहे हैं? को भी इनको लगभग 10 महीने हो लिए, हाँ। जरन लग रहे हैं, खड़े खड़े हैं। पहले तो टंकी पे खड़े रहे हैं वहां से। अच्छा, और अब यहाँ खड़े। अच्छा, आप सभासद हैं जी। आप जो नगर पालिका पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, सभी सभासद मिलकर, क्या आपको इनके कभी इस पर कार्रवाई की मांग की आपने? कार्रवाई के मैं 10 बार खेले चेयरमैन साहब को भी, इनको चालू कर दो। कस्बे में सफाई की बहुत दिक्कत आ रही, कोई मतलब नहीं है। कम से कम 14-15 रिक्शा खड़े, साल भर से रिक्शा खड़े। तो इसकी नाकामी जो है उसकी, एक मिनट में सभासद महोदय, मैं जो कह रहा हूँ, जो इसकी मतलब की पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो नगर पालिका परिषद के जो अधिशासी अधिकारी महोदय हैं और जो अध्यक्ष महोदय हैं उनकी बनती है। क्या वे अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मैं जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हैं? ये साहब को कई बार, कितनी बार कह लिया, अवगत करा लिया, चेयरमैन साहब को कह लिया, कोई मतलब ही नहीं है। तो बात आती है कि चोरी होने के बाद नगर पालिका कैराना, हाँ हाँ देख सकते हैं, हाँ तो इधर लोड है भैया, तो यहाँ पर जो कूड़ा आता है, लेकिन आने के बाद दूसरे दरवाजे से आउटपुट इनपुट के लिए, यानी कि इससे प्रवेश द्वार और इधर से निकलने के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पर अभी तक कार्य कोई शुरू नहीं किया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला एमआरएफ सेंटर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सभासद महोदय लगातार चेयरमैन नगर पालिका परिषद कैराना पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक, अब बात करेंगे अधिशासी अधिकारी कैराना से कि इस पर उनका क्या जवाब रहेगा। सवाल होगा अधिशासी अधिकारी कैराना से।